वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ निफ्टी 50 एनालिसिस वीडियोस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मार्केट ने आज आपको बहुत ही बड़ा एक साइडवेज मोमेंटम दे दिया है, ठीक है। बट जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट किया था कि भाई मार्केट की चाल क्या होगी और कहाँ पे क्या अपन को अपडेट करना है, ठीक है। तो मैंने कुछ आपको ये वाला लेवल बताया था जहाँ पे आपको अपडेट होना था, ठीक है। तो मार्केट खुलता है कुछ गैप अप के साथ में लगाता है पहले एक अपसाइड की रैली, ऊपर से फिर मार्केट घूमता है, अचानक से पूरा रिवर्स हो जाता है। और रिवर्स होने के बाद में मैंने आपको बताया था कि अपना आज का इंड्यूसमेंट कौन सा है, ये वाला। और इंड्यूसमेंट देखने के बाद अपन ने बात करी थी किस चीज़ की, कि यहाँ पे आपको तैयार रहना है ट्रेड लेने के लिए अपसाइड के लिए, ठीक है। तो वो आप कैसे देख सकते थे कि मार्केट ने, देखो यहाँ पे तो कोई आपको ना इनसाइड बार दिखाया ना अपना स्कोप का सेटअप दिखाया। तो मार्केट ने पुल बैक लेके नीचे की लिक्विडिटी ली, फिर पुल बैक लेके फिर नीचे की लिक्विडिटी ली। फाइनली मार्केट ने क्या किया, अब ये लेवल कौन सा था, ये लेवल मैंने निकाला, मेरा यहाँ से 50% का जो लेवल था मैंने वो निकाला फॉर अजम्पशंस कि हाँ मार्केट के लिए बेस्ट एरिया ये हो सकता है ऊपर जाने के लिए। मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं पे ही टैप किया। उसके बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अपना एसएमटी का फॉर्मेशन किया और एमएसएस किया। और यहाँ पे अपन ने क्या किया, सिंपल अपना डिस्काउंट प्रीमियम जोन निकाला। और इस डिस्काउंट जोन पे जैसे ही टैप किया अपनी एंट्री हो जाती है। और यहाँ से लेकर अपन को यहाँ तक का ही मोमेंटम मिला, उसने अपना 1:2 का टारगेट जो था वो आराम से मार्केट ने अपन को दे दिया। और पूरे दिन भर मार्केट उसके बाद में आप देख सकते हो इंटरनल रेंज के अंदर घूमता रहा, ठीक है। वैसे मेरे पास में चांस एक और था, कैसे भाई, मेरे पास में चांस ये था कि मैं यहाँ पे एक और ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन मेन दिक्कत क्या थी, मेन दिक्कत ये थी कि मार्केट ने मेरा यहाँ पे ही मेरा वो टारगेट जो था स्पॉट चार्ट ने पूरा नहीं किया, लेकिन प्रीमियम के चार्ट में मेरा टारगेट पूरा किया मार्केट ने। वो कैसे कि इसके अकॉर्डिंग जो मेरा डेल्टा था उसके अकॉर्डिंग मैंने स्टॉप लॉस और मेरा टारगेट निकाला। तो प्रीमियम में इतना बड़ा मूव आया एकदम से एक कैंडल में, ये लास्ट कैंडल में इतना बड़ा मूव आ गया कि वो 15 से 20 पॉइंट की जो एक कमी थी वो उस कैंडल ने पूरी कर दी प्रीमियम के अंदर। लेकिन ये जो मोमेंटम है ये स्पॉट चार्ट में इतना नहीं आया, ठीक है। मेरा टारगेट कुछ यहाँ पे जाके 1:2 होता, लेकिन प्रीमियम ने मुझे मेरा 1:2 कंप्लीट करके दिया। ये ऐसा इसलिए हो पाया कि मैंने डेल्टा के हिसाब से मेरा जो स्टॉप लॉस था उसको कैलकुलेट किया, जो मेरा प्रॉफिट था उसको मैंने कैलकुलेट किया। और ऑलमोस्ट आप लोग देख पाओगे यहाँ से मेरा जो स्टॉप लॉस था वो था यहाँ पे 41 पॉइंट्स का। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 82 पॉइंट्स का जो मेरा टारगेट था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे प्रॉफिट मेरा बनाया, ठीक है। तो मैंने ऑलमोस्ट 47 से 48 पॉइंट तक मैंने यहाँ पे प्रीमियम में कैप्चर किया आज के दिन पे। तो 48 पॉइंट्स नॉट ए स्मॉल मूव, ठीक है, बहुत ही बड़ा मूव है, बहुत अच्छा मूव है। तो अपन ने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए ऐसे हमने आज ट्रेड लिया। तो ये हमारा जो था इंड्यूसमेंट मॉड्यूल है वो कैसे काम करता है वो ये था। अब इसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं, और भी अदर थिंग्स है जो मैं आपको जो है अभी तो समझा नहीं सकता, लेकिन आप मेरा अगर जून बैच ज्वाइन करेंगे तो उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे ही अपने और भी 4 पीओवाई जोन है उस पर कैसे एंट्री होती है प्रॉपर वे में, वो भी मैं आपको उसमें समझाऊंगा। तो अगर आपको इंटरेस्टेड है कि भाई आप मुझसे ढंग से सीखो, एसएम सीखो, और बहुत ही सिंपलेस्ट वे में, बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में, जिससे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी रेगुलर ट्रेडिंग करने के अंदर, तो वो आप मुझसे सीख सकते हो। ओनली 4 days लेफ्ट टू स्टार्ट इन द जून बैच, ठीक है। तो आप जल्दी से जाके रजिस्ट्रेशन करें। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि आपके सामने आ रहा है, ये आप इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करें, आपको मैं उसमें ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे देखते हैं वीडियो को कि भाई आगे आपने मार्केट में क्या देखने को मिला। अब इतना ही नहीं था, अपन इस इंटरनल स्ट्रक्चर को भी ट्रेड कर सकते थे। कैसे, जैसे ही हमारा ये एमएसएस हुआ यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो चुका है, बॉस हो चुका है। अब बॉस होने के बाद में यहाँ पे हमारा इंड्यूसमेंट है। जब ये इंड्यूसमेंट यहाँ पे स्वीप होता है, आपको एक क्या मिलता है, यहाँ पे स्कोप कैंडल मिलती है। तो यहाँ पे इस एफवीजी के अंदर आपकी एक एंट्री और बनती है। तो अगर मैं यहाँ पे एक और एंट्री और करता तो आप लोग देख पाएंगे क्लियर कट, यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे 1:2 मार्केट ने दिया है। ऑलमोस्ट देखो 1:2 से ज़्यादा ही दिया था, लेकिन 1:2 आप निकालते तो आप लोग देख सकते हो एक ट्रेड मेरा यहाँ पे बना। इतना ही नहीं, मार्केट ने जब यहाँ पे अपना ये चौक का लेवल था, सॉरी यहाँ पे था अपना चौक का लेवल, तो ये अपना चौक का लेवल था, इसको यहाँ पे स्वीप किया। जब यहाँ पे चौक का लेवल स्वीप किया तो यहाँ पे एक रिस्क की एंट्री हो सकती थी, बट यहाँ पे एंट्री नहीं करते, ठीक है। कहने का मैं आपको देखो झूठ बोल सकता था कि हाँ यहाँ पे भी एंट्री कर लो, लेकिन अपन 1 मिनट के चौक के ऊपर एंट्री नहीं करते हैं, ठीक है। बट मेन रीजन क्या था कि अपना पूरा जो ऊपर का एरिया है वो पेंडिंग है टारगेट, अभी तक तो लास्ट एफसीजी भी पेंडिंग है। तो यहाँ पे रिस्क लेना नॉट है क्या बोलते हैं बैड थिंग, कि गलत बात नहीं है रिस्क लेना। चौक स्वीप हो रहा है मतलब वहाँ पे एंट्री लेना गलत बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री लेना अच्छी बात हो सकती थी, और उसका परिणाम आपको दिख भी रहा है कि मार्केट ने हाँ उसके बदले में आपको अच्छा खासा मूव दिया भी है।
ठीक है। तो आप कितनी बार देखो वहाँ पे 1:2 1:2 1:2, अगर मैं ऐसे बताऊँ तो 1:6 हो चुका है एक दिन का, ऑलमोस्ट 1:6 मैंने निकाल लिया अच्छा खासा। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर के थ्रू भी आप पैसा बना सकते हो, जब मार्केट भी इतना साइडवेज हो फिर भी स्ट्रक्चर ने आपको क्लियर डायरेक्शन दिखाई, आपको वो एरिया दिखाया कि आपको अगर नेक्स्ट एंट्री करनी भी है तो आप कहाँ करेंगे। तो यही एक खासियत होती है स्ट्रक्चर ट्रेडिंग की, और वही आपको मैं सिखाऊंगा, वही मैं सिखाऊंगा आपको। लेकिन आपको मैं पहले पूरा प्रिपेयर करूंगा, पूरा तैयार करूंगा, फिर इस चीज़ के ऊपर लेके जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको भगाऊंगा कि नहीं यार फटाफट फटाफट कर लो, नहीं, मैं आपके साथ में हमेशा रहूंगा। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि आपको पहले ये चीज़ करनी चाहिए, आप 1 महीना इसके प्रैक्टिस करो, आप ये होमवर्क करो। अगर आप मेरे कहे कहीं भी चलोगे तो आप सच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, लेकिन आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। ठीक है। तो ज़रूर मुझे मौका दें आपको बढ़ाने का, आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे ज़रूर। ठीक है। तो अब शुरू कर लेते हैं कल के मार्केट में क्या हो सकता है। तो अगर मैं सिंपल वे में बताऊं तो देखो कल चांसेस ज़्यादा हाई है कि मार्केट जो है अपने यहाँ तक के टारगेट्स दे दे। ठीक है। और वो शायद गैप अप में भी होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं कि मार्केट जो है गैप अप में ही आपको ये जो है टारगेट आपको बना के दे देगा। ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो ऊपर की तरफ में 15 मिनट का बॉस मौजूद है, तो शायद वो कल गैप अप में यहाँ पे 15 मिनट का बॉस भी आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियोज हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोल भी दिया था कि वीकली बायर्स अपने बुलिश हैं, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, अपने साथ में दगाबाजी कर दी कि यहाँ पे अपन को एंट्री मिली, बट मार्केट ने पहले अपना स्टॉप लॉस लिया, उसके बाद में यहाँ पे मार्केट ने एक्चुअल मूव दिया इस वीक का। तो होता है ऐसा, देखो स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, देना पड़ेगा। ठीक है। अगर अपन अपनी सिंपल एसएमसी को फॉलो करते हैं तो उससे भी अपन को ज़्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं। ठीक है। तो अपन ऐसे रिस्क लेते हैं ज़रूर, क्योंकि अपन को पता है कि भाई बड़ा ट्रेड नहीं लेंगे तो बड़ा पैसा भी नहीं बनेगा। और ध्यान रखना, स्कैल्पिंग से बड़ा पैसा नहीं बनता है, वो सिर्फ आपको एक रिस्क और आपके दिल की धड़कनें बढ़ा सकता है। लेकिन आपको अगर कैलकुलेट रिस्क आप लेते हो तो आपको पता होता है कि हाँ भाई अगर मैं इतना लूज़ करूँगा तो मैं इतना कमाऊँगा ज़रूर। ठीक है। और वही चीज़ आपको वहाँ पे सीखने को मिलती है। ठीक है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो भी सिंपल चीज़ है, हाँ ऐसे तो है नहीं कि भाई 100% विन रेशियो मिलता है, कहीं पे नहीं मिलता वो चीज़। तो वहाँ पे भी आपको डर रहता है, लेकिन वहाँ पे डर ज़्यादा इसलिए रहता है कि क्वांटिटी इतनी बिग रहती है कि उसको मैनेज करना नॉट ए स्मॉल थिंग। ठीक है। उसको मैनेज करना ही सबसे बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद ये है कि ऐसी जगह पे लेना जहाँ से ऐसी एक बड़ी कैंडल बने, उस जगह पे आप लोगे तब जाके पैसा बनेगा वहाँ पे, समझ रहे हो। और वो आपने नहीं किया, अगर आप सोच रहे हो कि 5-10 पॉइंट के चक्कर में मैं स्कैल्पिंग कर लूँगा, तो भाई नहीं होती है, ध्यान रखना। वो भी 5-10 पॉइंट में इंसान सबसे ज़्यादा मरता है, जबकि स्कैल्पिंग के लिए कम से कम चाहिए 20 से 25 पॉइंट चाहिए, अच्छी तरीके से आपके पास में एक रोम हो, मतलब एक गैप पड़ा हुआ हो 20 से 25 पॉइंट का। तो वो जब मूव करेगा तो उसमें आप जो है वो 10-5 पॉइंट निकालोगे तब जाके। अगर गैप ही मैं 5-10-15 पॉइंट का है तो आप वहाँ पे जाके क्या करोगे, अटक जाओगे, और वहाँ पे मोमेंटम इतनी फास्ट आएगा कि आप एग्जिट करने से पहले ही वो स्पाइक देके नीचे पड़ जाता है। ठीक है। तो ऐसे चक्कर में आप लोग ना पड़े, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू ही ट्रेडिंग करें, उसका ही आगे स्कोप है, उसका ही आपका फ्यूचर है, नहीं तो कुछ भी नहीं चला है। ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का। तो अब शुरू कर लेते हैं अपने फॉरेक्स के एनालिसिस, क्योंकि इंडियन मार्केट में सिंपल चीज़ है, 1 मिनट का स्ट्रक्चर जो है उसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और फिलहाल के लिए 1 मिनट मुझे यही बता रहा है कि यहाँ पे अगर इंटरनल स्ट्रक्चर आप ट्रेड करते हो, अगर कल साइडवेज खुलता है तो इंटरनल में यहाँ पे जाके अपना क्या हो जाएगा, बॉस हो जाएगा। अब बॉस होने के बाद इसका इंड्यूसमेंट का वेट कर लेना, और फिर यहाँ पे आप लोग यहाँ तक के लिए प्लानिंग कर सकते हो, या फिर ऊपर ये लास्ट एफ पेंडिंग है यहाँ तक के लिए आप पहला टारगेट रख लेना। उसके बाद अगर आपको 1:2 कम मिल रहा है, यहाँ तक भी आपको 1:2 नहीं मिल रहा है, तो आप लोग यहाँ तक का प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसा आप इंटरनल स्ट्रक्चर को ट्रेड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि फिलहाल अपन क्या है, अच्छे खासे मोमेंटम में है और पॉजिटिव मोमेंटम चल रहा है मार्केट का। ठीक है। और अगर हम बड़े टाइम फ्रेम की बात करें, एक बार देख लेते हैं, तो बड़े टाइम फ्रेम पे 4 आवर की बात करें तो यहाँ पे जो आपको ये इंड्यूसमेंट दिख रहा है, ये अपना एक्चुअल इंड्यूसमेंट नहीं है, ध्यान रखना। यहाँ पे मार्केट ने मोमेंटम तो दिखाया है आपको, बट ये अपना एक्चुअल मोमेंटम नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद में बात करें, यहाँ पे ऊपर जो अपना गैप है वो है यहाँ पे जाके मौजूद है। ठीक है। अब मार्केट जो है इसको यूज़ कर सकता है एक अच्छी खासी फॉलिंग के लिए। लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। डेली बायस की बात करूँ, डेली बायस अपना बुलिश है कल के दिन का। ठीक है। वीकली बायस की बात करें तो वीकली बायस जो है अपने इस वीक के तो क्या है, अपने इनसाइड बार में ही अटके हुए हैं। ठीक है। लेकिन प्रीवियस वीक के बायस जो थे वो बुलिश थे, तो उसके जो अभी हाई और लोज है वो सिक्योर है, तो मार्केट जो है टारगेट तो करेगा ऊपर की लिक्विडिटी को, आराम से कर देगा, कोई दिक्कत की बात मुझे लग नहीं रही यहाँ पे। ठीक है। बट मार्केट जो है कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मार्केट ने फिलहाल आज क्या किया है, यहाँ पे इनसाइड बार का हाई लेके नीचे क्लोजिंग करी है। ठीक है।
और क्लोजिंग जो आई है वो आई है 25,000 के आसपास आई है, जो कि है यहाँ पे मार्केट ने 25,000 एक पे क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो नीचे ही क्लोजिंग दी है इसके। तो लेट्स सी मार्केट में होता क्या है कल के दिन पे। बाकी चांसेस तो बुलिश के ही बन रहे हैं, फिर भी अपन ज़्यादा अनुमान नहीं लगाएंगे। सिंपल है, स्ट्रक्चर का वेट करेंगे और ट्रेडिंग करेंगे उस अकॉर्डिंग। ठीक है, शुरू करते हैं फॉरेक्स मार्केट को, देखते हैं फॉरेक्स मार्केट में हुआ क्या है। तो शुरुआत करते हैं अपने गोल्ड मार्केट से। तो गोल्ड मार्केट में जैसा कि मार्केट जो है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अपनी एंट्री पेंडिंग रख गई थी मार्केट के अंदर, बट कोई बात नहीं, अगर लेवल पे आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। ठीक है, निराश नहीं होना है, अपने लेवल से ऊपर कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, चाहे से मार्केट चला जाए, चले जाने दो मार्केट को, कहीं पे ही चल जाए, चाहे से ऐसे रैली आ जाए कि आप लोग मिस ही कर दिए। 2020 के बाद मोमेंटम आया था, वो आपने मिस कर दिया, तो आप क्या कर सकते हो बताओ? अब कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, तो वैसे ही समझ लो। ठीक है, हर कोई हर जगह हर पैसा नहीं बना सकता इस मार्केट के अंदर ही। मैं जैसा कि मेरा एक कोट है, मैंने आपको बताया था हमेशा कि मार्केट एक ओशियन है, आपको सिर्फ अपना वॉलेट भरने के लिए कुछ चुनिंदा अच्छे ट्रेड चाहिए। एक वीक में 2 ट्रेड भी कर लोगे ना, 2 ट्रेड भी, ठीक है, तो भाई एक मंथ में 4 वीक होते हैं, तो कितने ट्रेड हो गए? ठीक है, 8 ट्रेड हो गए। अब 8 ट्रेड आपके, अगर आपकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है तो आप 8 ट्रेड में अगर आपने 6 या 5 ट्रेड में सही निकाल लिए, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने कितना पैसा बना लिया। ठीक है, तो बस डिपेंड करता है आपकी एक्यूरेसी, आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपकी साइकोलॉजी। अगर आपका माइंडसेट साइकोलॉजी सही है तो आप कहीं भी मात नहीं खाने वाले। ठीक है, आपने ये दिमाग में ध्यान रखो कि आपने ट्रेडिंग को एज ए करियर क्यों चूज़ किया था। भाई मैंने ट्रेडिंग को करियर ऐसे इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मैं एक फ्री टाइम निकाल सकूँ खुद के लिए। ठीक है, मैं एक खुद के लिए फ्री टाइम निकाल सकूँ, अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकूँ, जो मैंने सोचा था कि हाँ, मैं एक पीसफुल माइंड से काम करके आराम से घर बैठ के भी एक इनकम कर सकता हूँ। आपने वो सोच के सब कुछ अपने सपने पूरे करने के लिए मैं बाहर घूमते घूमते भी ये काम कर सकता हूँ। आप लोग कर सकते हैं यार, लेकिन वो बाहर घूमते घूमते अभी अभी वो टाइम नहीं है अभी आपका। जब आप इतना मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे ना कि आप अपने रोल के बाहर जाके काम ही नहीं करो, तब जाके वो चीज़ पॉसिबल होती है। अब आप बाहर तो घूम रहे हो और वहाँ पे आपको कुछ सेटअप दिख गया, यार मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं घूम रहा हूँ और मैं मुझे कोई घूमने जाना है, और जैसे मुझे कुछ दिख रहा है, कुछ बन भी नहीं रहा होगा, लेकिन तो भी आप उसको बनाने की कोशिश करोगे। अब वहाँ पे आप ज़बरदस्ती ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, मार्केट मोमेंटम देगा नहीं, आपने बड़ी क्वांटिटी उठा ली और आप लोग फंस गए। अब लॉस होगा, आप घूमते घूमते आप लॉस खाओगे वहाँ पे लगे, तो आप तो घूमोगे या फिर आप मेंटली परेशान होगे, तो वही चीज़ है। तो उसके लिए टाइम है, अब वो सपने बनाओगे, वो सपने सही है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको पहले यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। और शुरुआत होती है रिस्क मैनेजमेंट, जनरल करना अपने ट्रेड्स को, अपने साइकोलॉजी को सही करना, अपनी दिनचर्या सही करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपका डाइट सही नहीं है, आपकी दिनचर्या सही नहीं है, आप अच्छा वर्कआउट नहीं कर रहे हो, सुबह पहले उठ के आप लेट उठ रहे हो, आपकी नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हो, आप 8 घंटे की, 7 घंटे की, 6 घंटे की जितनी भी ज़रूरत होती है, तो अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो ना, तो आप ट्रेडिंग में नहीं बैठ पाओगे। ट्रेडिंग क्या है, अपनी लाइफ में कहीं पर भी देख लो, आप कुछ भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ये असेंशियल थिंग्स है। हेल्थ इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। उसके बाद है सब कुछ, ध्यान रखना, उसके बाद सब कुछ है। तो अब ज्ञान की बातें खूब हो चुकी हैं। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पे मार्केट ने करा क्या है। यूएसजेपीवाई में अच्छा खासा फॉल जो है मार्केट में आ रहा है। 15 मिनट की स्ट्रक्चर मार्किंग करते हुए ट्रेडिंग करनी है, सिंपल है। यूरो यूएसडी के अंदर पुल बैक चल रहा है, अभी तक धीरे धीरे चढ़ रहा है मार्केट, बड़ा मोमेंटम नहीं दे रहा है। और यूएसडी सीडी के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं पूरा डन हो चुका है। यहाँ पे एंट्री मिली थी एग्जैक्ट, यहाँ तक डन, पूरा खींच दिया मीटर भाई साहब। अब ऐसा आप लोग एक ट्रेड निकाल लोगे ना महीने का, तो काम हो जाएगा भाई। एक ट्रेड काफ़ी है, खाली एक ट्रेड। ये 4 आवर का बॉस यहाँ पे डन हो चुका है। प्रॉपर एसएमसी काम करती है प्रॉपर। कितने पिप्स है देखो आप, ऑलमोस्ट यहाँ पे 266 पिप्स। अगर मैं स्टॉप लॉस देखूँ तो मेरा स्टॉप लॉस इतना होता खाली यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे है ना मेरा स्टॉप लॉस, देखो आप ओनली 20 पॉइंट का मान लो आप, स्टॉप लॉस इतना ही था खाली मेरा ये, और पूरा इतना लंबा टारगेट। अब कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो हो गया सोच लो। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो इसमें। ओके, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो, फिलहाल के लिए अपना जो इंड्यूसमेंट है अब बनाए जाके मार्केट में, तो यहाँ पे अपना 4 ओवर का आईडीएम बन चुका है। अब एयूडी जेपीवाई की बात करूँ, यहाँ पे फॉलिंग आ रही है, कंफर्मेशन लेके एंट्री करनी थी। एनजेड यूएसडी की बात करूँ, यहाँ पे ही मोमेंटम आया है अच्छा खासा, और यहाँ पे मार्केट ने फिर से यहाँ पे स्वीप कर लिया है। यहाँ पे स्वीप किया है मतलब आपको यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री करनी है डाउन साइड के लिए। क्यों?
क्योंकि मार्केट ने पहले यहाँ पे क्या किया था, इंड्यूसमेंट किया था। इंड्यूसमेंट के बाद में यहाँ पे अपना चौक हुआ था, ठीक है, और मार्केट ने अपना जो बॉस है उसको स्वीप किया है। तो बॉस को स्वीप किया है तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो, क्योंकि 4 ओवर का बॉस है, हायर टाइम फ्रेम का बॉस है। यूएसजी सीएचएफ की बात करूँ तो इंड्यूसमेंट से काफ़ी दूर है, पुल बैक बन सकता है नीचे की तरफ में, लेट्स सी। जीबीपी यूएसडी की बात करूँ तो यहाँ पे अपना जो देखोगे आप लोग प्रॉपर आप देख सकते हो, अपना एमएसएस यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ था, मार्केट ने किया भी नहीं, यहीं से घूम गया, क्योंकि मार्केट को एक्चुअल में चौक करना था और मार्केट ने चौक डन कर दिया। ये मार्केट का चौक हो चुका है, इसको लिक्विडिटी मार्क कर लेंगे अपन लोग, ठीक है। यहाँ पे चौक हो चुका है, चौक होने के बाद में अब इसका जो इंड्यूसमेंट है वो मार्क कर लेते हैं। तो इसका इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, इसका पुल बैक यहाँ पे बनाया था मार्केट ने, लेकिन ये पुल बैक तो वैलिड नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें इस पुल बैक की, तो मार्केट में ये वाला जो पुल बैक है यहाँ पे वैलिड है। आप लोग इसको क्या करेंगे, 4 ओवर का आईडीएम मार्क करेंगे, ठीक है। प्राइस आती है, उसके बाद में यहाँ पे क्या है अपने पास में, उसके नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसको आप डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे। USDCNH की बात करेंगे तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ था, इंड्यूसमेंट के बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे पुल बैक बना के यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दी है क्या, नहीं दी, यहाँ पे फिलहाल क्लोजिंग दे दी है। अब आपको इसको एज ए चौक की तरह कंसिडर कर लेना है, कि पीछे अपने पास में स्ट्रक्चर है क्या, हाँ जी है, पीछे स्ट्रक्चर है, तो अभी तक चौक नहीं मान सकते, यहाँ पे चौक नीचे मानेंगे अपन लोग यहाँ पे, ठीक है। बिटकॉइन की बात करूँ तो बिटकॉइन पे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं मार्केट ने अपना जो इंड्यूसमेंट है वो यहाँ पे बनाया था, ठीक है। इंड्यूसमेंट अभी तक मार्केट ने लिया नहीं है, जैसे ही मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा उसके बाद में अपना डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, ये रहा, ये अपना क्या है 4 ओवर का यहाँ पे क्या है अपना ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ठीक है। इस पर अपन को ध्यान देना है, मार्केट जैसे यहाँ पे आता है 15 मिनट पे कंफर्मेशन लेके एंट्री प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो ये अपने फॉरेक्स के कुछ मेजर पेयर्स थे जहाँ पे अपन ने एनालिसिस कर ली। अब बात करते हैं अपने कोर्सेज की, तो अपने कोर्सेज यहाँ पे 3 भागों में डिवाइडेड हैं अपने, ठीक है। सबसे पहला कोर्स अपना है ये 1000 की मेरी स्ट्रेटजी, जो कि प्योर लिक्विडिटी बेस्ड है, बहुत शानदार स्ट्रेटजी है। अब इसको फॉरेक्स, क्रिप्टो जो है, स्टॉक, सब में काम में ले सकते हो कहीं पे भी, ठीक है। और 7000 में आपको मिलेगा मेरा रिकॉर्डेड कोर्स, जिसमें आपको पूरी एसएमसी सिखाई जाएगी। 16000 में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको डिस्कॉर्ड चैनल का एक्सेस मिलेगा, आपको पूरी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको यहाँ पे मिलेगा मेरी ऑप्शन बाइंग सेलिंग की स्ट्रेटजी, आपको मेरी फॉरेक्स की एक 1 आवर की स्ट्रेटजी मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। और आपको मिलेगा यहाँ पे 1 to 1, यहाँ पे बिल्कुल सामने आपके जो डाउट्स होंगे वो सॉल्व करेंगे अपन हर एक शनिवार रविवार को, हर एक डाउट आपका प्रॉपर तरीके से। और पूरी एसएमसी में आपको क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, आपको इंडियन मार्केट, स्विंग ट्रेडिंग, एसआईपी करना, फंडामेंटल एनालिसिस, इंट्राडे ट्रेडिंग, आपको टोटल पूरा स्टॉक मार्केट का करियर जो है आपको इसी में मिल जाएगा एक जगह पे, ठीक है। तो बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको कांटेक्ट करना है तो मेरी ये नंबर है, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग कभी भी निकाल लोगे पैसा, होगी मेरी स्ट्रेटजी इतनी पावरफुल है, सिर्फ आपको अपने माइंडसेट को काम में लेना है। माइंडसेट कैसे काम में लोगे, अगर आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे एक मंथ तक जनरल के साथ में, तो आप प्रॉपर ये पैसा एक महीने, क्या आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, एक वीक में निकाल सकते हो, एक वीक में, ठीक है। अगर मैं आज के मेरी ट्रेड की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने कितनी क्वांटिटी ली, ओनली 150 क्वांटिटी ली, ठीक है। मैंने कितना टारगेट किया, यहाँ पे मेरा 3600 का लॉस था और उसका डबल मैंने यहाँ पे टारगेट किया, 7200 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट हुआ ओनली 150 क्वांटिटी से। कितना अमाउंट डिप्लॉय हुआ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, 263 पे मेरी एंट्री हुई थी और 150 से मल्टीप्लाई कर लो, ओनली 39,450 रुपीज़, ओनली मेरा इतना सा अमाउंट डिप्लॉय हुआ था इस कैपिटल इतना से अंदर। और इसके हिसाब से मैंने कितना निकाल लिया है, 7,200 डिवाइडेड बाय 39,450 इंटू 100, ऑलमोस्ट 18%, ऑलमोस्ट 18%, 18.25 बता रहा है, 18% का मैं रिटर्न बना दिया। 18% किसे बोलते हैं भाई, मजाक थोड़ना है। 40,000 भी लगाए मैंने पूरे से, उस पर 18% बना दिया मैंने रिटर्न, तो 18% मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। तो आप देख लो, आप इतनी ईजीएस्ट वे में मैंने आपको चीज़ दिखाई है, आपको ये चीज़ समझ में भी आ गई होगी, लेकिन इसमें कुछ और लॉजिक्स जो हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। तब जाके आप ये ट्रेड प्रॉपर तरीके से ले पाओगे। तो अगर आपको इसमें ज्वाइन करना है किसी भी सेक्शन के अंदर, तो आप मुझे इन नंबर्स पे या इस आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और बिल्कुल भी अपनी होप मत छोड़िए कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग वालों की जगह नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी वाला गेम है। जो मेहनत करेगा वो यहाँ पे जीतेगा। और मेहनत का मतलब ये नहीं है कि भाई गधा पचाई करनी है, सारे दिन बैठा रहना है लैपटॉप पे, नहीं।
आप चाहिए 2 घंटे बैठो, लेकिन अपने सेटअप, अपने रूल्स बना के बैठो, उसको फॉलो करके ही आप सेटअप को चेक करो। अगर आप ऐसे ही खाली लाइनें मार्क करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, तो कुछ ही मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है भाई, ध्यान रखना। सारे दिन बैठने से कोई ट्रेडर नहीं बनता है। कभी भी फुल टाइम ट्रेडर जो है वो सारे दिन में धक्के नहीं मारता है, धक्के खाने वाला ही होता है फुल टाइम ट्रेडर, ठीक है। अगर सही ट्रेडर होता है तो वो एक प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम पे बैठता है, ट्रेड निकालता है और सो जाता है, बस। उसको मतलब ही नहीं है फिर मार्केट कुछ भी करे, क्योंकि मार्केट का जैसे अपने रेगुलर लाइफ में मार्केट जो है वो चलता रहता है। तो आप क्या सारे दिन में शॉपिंग करते हो क्या? नहीं करते ना, या आप सारे दिन में ना करते हो वो चीज़? नहीं करते, समझ रहे हो? तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए अपन दुकान चलाते भी हैं तो अपन पर्टिकुलर टाइम पे कि अपन ने सुबह 10 बजे ओपन करनी है और शाम को जो है 7 बजे यहाँ पे जो है मार्केट में, जो मार्केट जैसे ऑफ होता है तो अपन ने उसको बंद कर दिया। तो अब एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लिया अपन ने, ठीक है। वैसे अपने यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लिया। अब बिजनेस ही करना है आपको, वो 12-15 घंटे बैठने ही है, तो फिर यहाँ पे ट्रेडिंग करने क्या बैठे हो यार? 15 घंटे ही बैठने हैं तो क्या मतलब है फिर? अपन को अपनी लाइफस्टाइल जीनी है, तो आपको अगर वो 2-3 घंटे में अगर सही रिजल्ट मिल रहा है, बनाओ, ख़त्म हो गया। समझ रहे हो? 2-3 घंटा बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। एक सेटअप को पकड़ो, उसको मास्टर करो और उसके ऊपर जर्नल बनाओ और उसको फॉलो करो, ठीक है। बस इतना सा चीज़ है। अब वो सेटअप जो है वो आपको अपने मेंटर से मिलेगा, आप उसको सीखोगे, उनसे ट्रेनिंग लोगे, उसकी बातों को सुनोगे, वो जो बोल रहा है वो करोगे, बस इतना कर लो। मैं बोल रहा हूँ ना यार, मैं खुद एक इंडेक्स से 3 साल में पैसा कमा रहा हूँ। एक इंडेक्स में ज़िंदगी बदल चुका है। मुझे ज़रूरत ही नहीं है कुछ यार, कुछ ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग स्टॉक्स, पता नहीं बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, फॉरेक्स में ये वो फलाना ढिमकना सब कुछ करे हो आप। मैं फॉरेक्स में इसलिए आया क्योंकि भाई अब कभी बाहर घूमने जाते हैं तो इंडियन मार्केट में नहीं बैठ पाए, तो अपने लिए फॉरेक्स मार्केट है कि भाई चलो ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास में स्ट्रेटजी इतनी अच्छी है कि आराम से मैं उसको कभी भी अप्लाई करके कहीं पे भी किसी भी जगह वो बन सकता है। अब वो सब आपको उसमें सीखने को मिलता है, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस करी हो तब ना वो चीज़। मैंने आपको कम से कम तो 15 से 16 स्टडीज बताई है मेरे कोर्स के अंदर, वो इतनी सारी बिना कोई इंडिकेटर, मेरे एक भी कोर्स में एक भी स्ट्रेटजी इंडिकेटर बेस नहीं है दोस्त, एक भी स्ट्रेटजी इंडिकेटर बेस नहीं है, ध्यान रख लेना। इंडिकेटर एक भी अप्लाई नहीं है, प्योर लिक्विडिटी बेस्ड है, वो भी इतनी इजी लिक्विडिटी है कि आपको बताएगा भी नहीं। मैं आपको ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, डबल टॉप डबल बॉटम लिक्विडिटी इनमें नहीं परेशान करूंगा, वो अपन सिर्फ पढ़ने के लिए जानेंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या काम करता है, क्या पैसा बना के देता है सिंपल वे में, वो आपको मैं सिखाऊंगा हर चीज़, ठीक है। तो ज़रूर मौका दें, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मैं इतना इंसिस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो है फ्री में जो है चीज़ की वैल्यू नहीं करी गई है, लेकिन मैं पेड में आपको जो चीज़ बताऊँगा ना, आपको उसकी वैल्यू सच में मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में।